मरीज़ मोहब्बत। वो बिल्कुल आम सा दिन था। मुझे 2 दिन से शदीद नज़ला ज़ुकाम था, इसलिए नाश्ते के बाद अम्मी ने मुझे चाय के साथ दुआ दी ताकि मैं सुकून से सो जाऊं। अभी मैं सोने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक मेरा सेल फ़ोन बजा। मैंने ना चाहते हुए फ़ोन रिसीव किया तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत ने मुझे पहली बार कॉल की थी और शाम में मिलने का सुनकर मैं आपे से बाहर होने लगा। बुखार, दर्द और जिस्म की बेचैनी चंद लम्हों में ही ख़त्म हो गई। अम्मी मुझे देख कर रह गईं। बेटा, दवा ने बड़ी जल्द अपना असर दिखाया। क्या बताऊं अम्मी आपको, मैं मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। जी आप ठीक कह रही हैं। खुशी की लहरें मेरे चेहरे पर रक्स कर रही थी। अच्छे अच्छे कपड़े निकालने के बाद मैं आईने के सामने खड़ा हो गया। बार बार चेक करने पर आखिर एक सूट पसंद कर ही लिया। अब जूते पहनकर चंद लम्हों में ही तैयार था, जबकि 5 बजने में अभी 2 घंटे बाकी थे। वक्त मेरे लिए जैसे रुक गया हो, घड़ी की सुइयां सुस्त पड़ गई हों। ऐसा महसूस हो रहा था ये मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन शाम है, जिसकी मैंने बरसों पहले ख्वाहिश की थी। वो घड़ी आ ही गई थी। मैं मुकर्ररा वक्त पर होटल पहुंचा। वहां अलीशा पहले से मौजूद थी। मुझे ये एहसास सरशार कर रह गया, वो मुझसे ज़्यादा मिलने को बेताब थी। तभी तो मुझसे पहले होटल पहुंच गई। कैसी हो? मैंने उसके मुस्कुराते चेहरे पर नज़रें जमा कर पूछा। मैं ठीक हूँ और तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर मैंने गैर मामूली संजीदगी महसूस की। सुनो काशान, मैं अम्मी के साथ लंदन जा रही हूँ। अब्बू ने हमारे वीज़े भेज दिए हैं। तुम ये बात नहीं जानते कि मेरी अगले माह शादी है और मैं अब मुस्तकिल लंदन ही रहूँगी, क्योंकि मेरा होने वाला शौहर वहीं रहता है। इतना कहकर वो चुप हो गई। अलीशा के ये अल्फाज सुनते ही सारा जहां मुझे घूमता हुआ महसूस होने लगा। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाकर मैं फिर से उसकी गुफ्तगू सुनने लगा था। मैं तुम्हारे जज्बात और एहसास की कदर करती हूँ। मैं इस बात से आशना हूँ तुम मेरे मुखलिस दोस्त हो और वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो और अपना चाहते हो। ये बातें सुनकर मैं जज्बाती हो गया। किस कदर मैं तुम्हें चाहता हूँ अलीशा, और तुम्हें पाने के लिए कितनी मिन्नतें मांगी थीं। मैं तो ये सोच के तुमसे मिलने आया था कि मेरी मुरादों से मांगी हुई दुआ पूरी हो गई है और तुम मुझसे मिलने आई हो। मैं नहीं जानता था ये तुम्हारा मिलना मुझे हमेशा के लिए दूर कर देगा। काश मैं इतने ख्वाब देखकर तुमसे मिलने ना आता। काश तुम मुझे ना बुलाती। मैं तुम्हारी यादों के सहारे तुमसे मिलने की ख्वाहिश में अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजार देता। कभी तो मेरी दुआएं रंग लाएंगी और कभी तो तुम्हें रब से मांग कर पा लूँगा। इतना अरसा मुझसे दूर ही आज भी मिलने ना आई तो मेरी ज़िंदगी किसी तरह तुम्हारा इंतज़ार करते करते बीत जाती। एक ही सांस में बोले जा रहे हो मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। अलीशा, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। ये कहते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। अलीशा ने अपने नर्म और नाजुक हाथों से पकड़कर मुझे बैठाया तो मजबूरन बैठ गया। जितना तुम मुझे चाहते हो इतना ही मैं साथ को पसंद करती हूँ। मेरी खुशी में तुम अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर सकते हो। इतना तो मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर भरोसा है और मैं जानती हूँ तुम अपनी मोहब्बत का मान रखोगे जो मुझसे की है। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर अगर मुझे मिल जाओ, मुझसे अजनबी बनकर मिलना। अब मैं चलती हूँ। ये कहते हुए वो धीरे से उठ खड़ी हुई। चंद लम्हे मुझे गौर से देखने के बाद कहने लगी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना हरगिज़ नहीं था, बल्कि तुम्हें हकीकत से आगाह करना था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और मेरे अच्छे मुस्तकबिल की दुआ करना। अल्लाह हाफिज़। ये कहते हुए अलीशा तो चली गई। मैं कितनी देर बैठा उसी राह को तकता रहा जिससे गुजर कर जाने वो कब की जा चुकी थी। बहुत जल्द कदमों के साथ घर लौटा तो आंखों में नमी देखकर अम्मी परेशान हो गई तो उनके बेहद इसरार पर उन्हें बताया, एक दोस्त मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ गया है। प्लीज़ मुझसे मज़ीद कोई सवाल ना करें। ये कहकर मैं सेन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया।
अम्मी के बार बार बुलाने पर भी अंदर ना आया। मेरे अंदर तो जैसे आग लगी हुई थी। माथे पर पसीने की बूंदें साफ आया थीं। ये सब देखकर अम्मी बहुत परेशान हो गईं। पसीना, और वो भी दिसंबर में। मैं मिट्टी का पुतला बना बैठा रहा, जो ना तो कुछ सुन रहा था ना बोल सकता था। मैं अंदर से टूट सा गया था। मेरे हवास मेरा साथ नहीं दे रहे थे। जिसे मैं एक हसीन शाम समझ रहा था, वो मेरे लिए कभी ना भुलाने वाली दर्दनाक शाम हो गई। कितनी आसानी से उसने मेरी मोहब्बत को अपने पांव तले रूंध डाला था। उसने अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल करके मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए तारीक कर दिया था। यही सोचकर मैं सारी रात तड़पता रहा। होश मुझे उस वक्त आया जब मेरी आँख हॉस्पिटल के कमरे में खुली। उसकी जुदाई ने मुझे इस कदर नढाल कर दिया, सदमे से मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने हवास में कुब था। मैं उसके चेहरे को हर चेहरे में तलाश कर रहा था। मेरे दिलो दिमाग पर उसी की हुक्मरानी थी। मेरे लबों पर हमेशा ये दुआ रहती है कि अलीशा की आने वाली ज़िंदगी खुशियों की सेज पर गुजरे। उसके दामन में ज़िंदगी की सब आज़ाइशें हों। कुछ दिन अस्पताल में रहकर मैं घर आ गया, मगर एक बेनाम सी बेचैनी और उलझन वक्त मुझे अपने हसार में रखती। छोटी छोटी बातों पर मुझे शदीद गुस्सा आने लगा। पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी। लोगों से मिलने जुलने से कतराने लगा। तन्हाई मुझे सुकून देती है, क्योंकि तन्हाई में अलीशा को याद करता हूँ। वो आखिरी मुलाकात मेरे हवासों पर सवार रहती है। उसका देखना, उसका मेरा हाथ थामना। मैं सब भूल गया, बस याद है तो वो आखिरी शाम। फिर मुझे दौरा पड़ जाता है। मैं अपने बाल नोचने लगता हूँ कि क्यों उस दिन उससे मिलने गया। काश मैं ना जाता, काश मुझे ना बुलाती। बस फिर मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगता हूँ। मेरे घर वाले मेरी हालत देखकर बहुत परेशान और अफसरदा हैं। वो मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस लाना चाहते हैं, मगर मैं मजबूर हूँ। ज़िंदगी की तरफ कैसे पलटूँ? मेरी ज़िंदगी ही तो मुझसे छिन गई है। अब तो बस मैं एक बेजान लाश हूँ। ये कैसी मोहब्बत थी जिसने मुझसे मेरी खुशियाँ ही छीन लीं। डॉक्टर कहते हैं कि मैं डिप्रेशन का मरीज़ बन गया हूँ। वो क्या जाने, मैं तो मरीज़ मोहब्बत हूँ और उस मर्ज़ का कोई इलाज नहीं।